जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वो सामाजिक समरसता को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। और यूपी में 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत होगी, जो अगले साल 20 फरवरी तक चलने वाली है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने प्रदेश में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए समरसता संकल्प अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 29 जुलाई से शुरू होने वाला ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में क्या होगा? वाराणसी से समरसता दीप अभियान की शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास मंदिरों में दीप प्रज्वलन, मंदिरों पर कलश वंदन कार्यक्रम, संत सम्मेलन और समरसता कार्यक्रम, सामाजिक एकता का संदेश। अभियान के पहले चरण में 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संतों, महात्माओं और गुरुओं से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और समरसता का संदेश देने पर जोर रहेगा। अभियान का फोकस संत समाज से संवाद, सामाजिक समरसता का विस्तार, जिलों में जनसंपर्क अभियान, कार्यकर्ताओं की भागीदारी, समरसता आधारित कार्यक्रम। बीजेपी का यह अभियान सामाजिक जुड़ाव और समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। वाराणसी से शुरू होने के बाद यह अभियान पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ेगा। और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें तो नया संकल्प बीजेपी लेगी, नया अभियान शुरू करेगी, लेकिन मकसद एक 27 में हैट्रिक। बिल्कुल प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये चलाया जाने वाला समरसता अभियान एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की काट होगा, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पीडीए की काट के रूप में ये देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियाँ हैं, इनका जो पिछड़ा वर्ग है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नए पिछड़े वर्ग आयोग के, उनके तरफ से जैसा कि बताया गया नेटवर्क 10 पे भी 2 दिन पहले जब उनसे बात की गई थी कि हर बूथ पे, हर गांव में, हर जनपद में जाकर जो भी योगी सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां हैं, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, जिन योजनाओं से आच्छादित किया गया है, क्या लाभ मिले, चाहे हम आवास की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात कर लें, किसान सम्मानित की बात कर लें, या फिर जो वृद्धों को पेंशन मिलती है, महिलाओं को पेंशन मिलती है, उसकी बात कर लें, या फिर विभिन्न अन्य जो योजनाएं मिल रही हैं ओडीओपी, ओडीओसी के माध्यम से जिस तरह से कामगारों को अपने ही जनपद में काम मिल रहा है, उन सारी योजनाओं को बताने का काम तो एक तरफ इस समरसता अभियान के तहत किया ही जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा भी नागरिक है जिसको अभी ये कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको भी इसे लाभान्वित करने का काम इस समरसता अभियान के तहत किया जाएगा। ऐसे में राघवेंद्र, ड्यूरेशन को हम देखते हैं क्योंकि जुलाई 27 से शुरू होकर फरवरी 20 2027 तक इस अभियान को शुरू किया जाएगा और लगभग फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं राज्य के। तो कहीं ना कहीं मानकर चलें कि चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और विपक्ष को भी कड़ा संदेश है कि हम चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। डायरेक्टली इंडायरेक्टली वो अब आप देखें क्योंकि हमने अपना अभियान शुरू कर दिया है। जिस तरह से फरवरी तक का इसमें समय रखा गया है समरसता अभियान चलाने का, इसको देखकर एक बात समझ में आती है कि चुनाव कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अप्रैल में जा रहे हैं, क्योंकि नियमतः तो जनवरी में आचार संहिता लग जानी चाहिए और फरवरी में चुनाव हो जाना चाहिए। क्योंकि 17 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार शपथ ली थी। तो जो समरसता अभियान है भारतीय जनता पार्टी की जो तारीखें तय की गई हैं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, गांवों में इस तरह के समरसता अभियान चलाए गए, उसको देखकर लगता है कि चुनाव ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार थोड़ा सा विलंब में होगा। अब देखना होगा, वो तो समय की बात है, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या फैसला होता है। क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में उनकी तरफ से ये बात कही गई थी राघवेंद्र कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव जो है वो टाइम पर होंगे। लेकिन जिस तरह से समरसता अभियान की तारीखें रखी गई हैं, उसको देखकर जरूर एक बार मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार विलंब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीडीए
की काट के लिए, जिस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की काट के लिए राघवेंद्र, अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि देखिए इस अभियान की अवधि को देखे, चुनावी प्रक्रिया को देखे, एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया जो है, जो चुनावी प्रक्रिया है अपने समय पर ही होगी। हमारे साथ राघवेंद्र बने हुए हैं, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन देखिए मंदिरों में कलश वंदन और समरसता कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत पीडीए का जो काट है वो निकाला जा रहा है। बीजेपी पीडीए का काट खोज रही है। सामाजिक एकता, समरसता का एक संदेश है कि सभी एक हैं और सभी को एक ही तरीके का जो विकास है वो दिया जा रहा है, मतलब सभी के लिए कानून योजनाएं एक समान है। हमारे साथ राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए एक तरफ चुनाव आयोग की तमाम प्रक्रिया है, दूसरी तरफ चुनावी शंखनाद भले ना हुआ हो, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी सपा भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, इस अभियान को देखिए, इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है और क्या माना जाए राघवेंद्र की पीडीए का काट है? बिल्कुल श्रुति, पहली बात तो ये है कि हमें समझना होगा कि अखिलेश यादव किन चुनावी तैयारियों में, जब तक नेता रैलियां नहीं करेगा, जब तक नेता जिले जिले जाएगा नहीं, जब तक वो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश नहीं भरेगा, तब तक ये माना जाता है कि अभी ये चुनावी मोड में है, कि मोड में नहीं आए हैं। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि वो दौर नहीं है कि राजनीति आपके लिए पार्ट टाइम हो या सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक प्लेटफार्म पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें और जनता जनार्दन उससे खुश हो जाए। आपको पसीना बहाना पड़ेगा। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जैसी जंबो व्यवस्था रखने वाली, केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें चलाने वाली, इसकी संगठनात्मक जो मजबूती है, जो आरएसएस का एक मजबूत ढांचा है, इसके अलावा पार्टी और संगठन और सरकार तीनों मिलकर जब चुनावी मोड में जाते हैं तो न जाने 100, 150, 200 स्टार प्रचारकों को उतार देते हैं मैदान में। इतना नहीं, केंद्र से लेकर राज्य तक मंत्रियों की एक लंबी फौज लग जाती है। और समाजवादी पार्टी पर जब हम नज़र डालते हैं तो 5-7 महत्वपूर्ण नेता देखते हैं। उस 5-7 में भी महत्वपूर्ण नेताओं में लगभग 4 से 5 घर परिवार के होते हैं। तो एक तरह से घर परिवार को, परिवारवाद का भी कहीं ना कहीं आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अभी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी दिखा, इस आंदोलन में हम कांग्रेस की बात कर लें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, या फिर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बात कर लें, जिस तरह से सड़कों पे दिखे, आंदोलनकारियों के बीच में दिखे, इसी तरह की चुनौती बार बार भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं और उसके बाद लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हर जनपद को मथना होगा, सोशल मीडिया से हटकर जनता के बीच में जाने होगी। और ऐसे में भी जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पे, बेरोजगारी पे या फिर भ्रष्टाचार पे कोई ठोस मुद्दा अगर विपक्ष को नहीं मिलता है तो विपक्ष के लिए चुनाव उतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे महिला सुरक्षा पे काम किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे काम किया गया, जिस तरह से सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, सर्वाधिक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का एक राघवेंद्र, क्योंकि काशी से इस अभियान की शुरुआत होनी है, समापन कहां पर होना है, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? और क्या इस अभियान की शुरुआत में, शुभारंभ में कोई बेहद प्रमुख और दिग्गज चेहरा नजर आएगा केंद्र से? अगर उस दिग्गज चेहरे उतारने की बात तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल से शुरू होगा ये अभियान तो पश्चिमी यूपी में जाकर के ख़त्म होगा। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि इस समरसता अभियान के माध्यम से हम हर उस बूथ को टच करें, हम हर उस विधानसभा को टच करें जहां पे हमें हार का भी सामना करना पड़ा था और जहां पे हमें जीत भी मिली थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारियां होती हैं, जहां पे वो हारी हुई सीटें होती हैं, उनके लिए वो अलग से अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम किन कारणों से हारे, उन किन कारणों को ढूंढते हैं और उन कारणों पे वो अपना काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के बाद से बात कर लें तो पिछले लोकसभा चुनावों की अगर यूपी में सीटें कम होने के अलावा जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज करती रही। और इतना ही नहीं, इस समय वर्तमान में जो चुनाव हुए, हम चाहे बिहार की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी दिल्ली और पश्चिम बंगाल, इन दोनों जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने फतह की है। तो एक तरह से कहा, समरसता अभियान के दौरान जो है वो साधु संतों से, महात्माओं से भी संवाद किया जाएगा। तो लगातार विपक्ष और राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का मामला उठा रहा है, क्या उसकी भी काट इससे निकलती नजर आ सकती है?
बिल्कुल विपक्ष चाहे जितना भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का प्रकरण उठाने का प्रयास कर ले, लेकिन जनता जानती है कि ये ट्रस्ट जो बना हुआ है, ट्रस्ट में जो लोग सम्मिलित थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी गलतियां हैं। इसमें सरकार की कहीं से भी कोई गलती नहीं है और वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन वो ट्रस्ट आता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय द्वारा वो ट्रस्ट बनाया गया है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट और होम मिनिस्ट्री से गवर्न होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही है, धार्मिक पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से काम किया गया, काशी कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया, मथुरा का कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से किया गया, जिस तरह के तमाम रामायण सर्किट, नैमिषारण्य से लेकर अन्य जितने भी धार्मिक स्थल थे उनका सौंदर्यीकरण किया गया, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उनको पुनर्जीवित करने का काम किया गया। इसी की काट के लिए विपक्ष बार बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा तो रहा है। अब देखना होगा इसका चुनाव पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट तो लगे ही है। लोगों के मन में एक भाव तो जरूर आए हैं कि चढ़ावा जो चोरी हुई है और हम लोगों ने जिस आस्था से प्रभु श्री राम के चरणों में अपना धन अर्पित किया था उसमें चोरी की गई। अब देखना होगा चुनावों पे उसका कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो ट्रस्ट इन दोनों से गवर्न नहीं होता था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे होम मिनिस्ट्री के माध्यम से वो गवर्न होता है। अब देखना होगा कि 2027 का जब चुनाव होता है तो जो धार्मिक पर्यटन पे काम किए गए हैं उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मुख्य विपक्षी पार्टियां सपा और कांग्रेस जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का प्रकरण बार बार उठा रही है उसको उतना कितना फायदा मिल पाता है। बिल्कुल, तो समरसता अभियान के साथ साथ कहीं ना कहीं अनऑफिशियल तरीके से चुनावी शंखनाद बीजेपी करते नजर आएगी। ऐसे में अगर बात करें तो कौन से वो तमाम समीकरण हो सकते हैं जिन्हें साधने के लिए ये समरसता अभियान बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्या पीडीए की काट निकलते नजर आएगी, एमवाय समीकरण की? क्योंकि जातीय संतुलन बिठाना भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाता है। राघवेंद्र, बिल्कुल, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बार बार वो कहते हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है और बार बार विपक्ष कहता है कि आप आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे हम पिछड़ों को, दलितों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बार बार ये वकालत की जाती है कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी आदित्यनाथ के ये नारा भी परिलक्षित करता है कि जो चुनाव होंगे वो हिंदुओं को संगठित करके होंगे और जो समरसता अभियान है वो सीधे सीधे पीडीए की काट करने और जो बसपा की सोशल इंजीनियरिंग थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसकी काट के लिए ही ये समरसता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितनी भी ओबीसी जातियाँ हैं, जितनी पिछड़ी जातियाँ हैं, जितनी दलित जातियाँ हैं, उन सबको हिंदू के नाम तो पे देखिए ओबीसी दलित को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इन तमाम